हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वचन में हम जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम जानते हैं आपकी महिमा के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा पिता, वचन में रखने में पिता, उसको बताने में समर्थी योग हो पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता, हम एक मनुष्य पिता परमेश्वर, हम सबसे गलतियां हो सकती है मेरे पिता परमेश्वर, कोई परफेक्ट नहीं है आपके सिवा पिता परमेश्वर। आप दयावान हो पिता परमेश्वर, आप महिमा की योग, समर्थी योग हो पिता परमेश्वर जी। ठीक है, हमारी महिमा तुम्हारी सहमत हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई मेरे खुदावन जी, आपकी सामर्थ युगानी युगानी तक, हर एक लोग तक, हर एक जो जाति तक मेरे पिता परमेश्वर आपकी वचन पहुंचे पिता परमेश्वर, और लोग सुने और अपने जीवन को मजबूत करने पाए पिता परमेश्वर। हम सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं पिता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हम पिछली वीडियो में बात किए थे जैसे कि लोगों ने क्या किया, जो निम्रोद के जो सेवक थे, जो सेवादार थे, उन्होंने एक टावर बनाने के लिए क्या करते हैं, चुनते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, और जिसके कारण परमेश्वर ने उनको सारी भाषाओं में गड़बड़ी डालकर उनको क्या करते हैं, तितर बितर कर देते हैं। ठीक है, ये हमने अध्याय 9 में बात की थी ना, अध्याय 9 में बात किए थे, और अब 10 को छोड़कर हम अध्याय 11 में बात करेंगे, क्योंकि 11 में जो तितर बितर हो गए थे, अलग अलग शहरों में बस गए थे, जिससे उनका नाम दिया गया है। लेकिन हम अब 11 में जाएंगे, ठीक है ना। जसेर के पुस्तक अध्याय 11 पढ़ो। और कुश का पुत्र निम्रोद शिनार देश में था, और वह उस पर शासन करता था और वहीं रहता था, और उसने शिनार देश में नगर बनाए। और ये उन 4 नगरों के नाम हैं जिन्हें उसने बनाया था, और उसने उनके नाम उन घाटियों के आधार पर रखे जो मीनार के निर्माण के दौरान उनमें घटी हुई थी। और उसने पहले का नाम बाबेल रखा, क्योंकि यहोवा ने वहां सारी पृथ्वी की भाषा को भ्रमित कर दिया था। और दूसरे का नाम उसने एरेक रखा, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वहीं से तितर बितर किया था। और तीसरे का नाम उसने एकेद रखा, और कहा कि उस स्थान पर एक बड़ा युद्ध हुआ था। और चौथे का नाम उसने कलना रखा, क्योंकि उसके सरदार और वीर पुरुष वहां मारे गए थे, और उन्होंने यहोवा को सताया, उन्होंने विद्रोह किया और उनके विरुद्ध पाप किया। और जब निम्रोद ने शिनार देश में ये नगर बनाए, तो उसने अपने राज्य में बचे हुए अपने लोगों, अपने राजकुमारों और अपने वीर योद्धाओं को उनमें बसाया। और निम्रोद बाबेल में रहने लगा, और उसने वहां अपने शेम प्रजाजनों पर अपना शासन पुनः स्थापित किया। और क्या किया निम्रोद ने, अपने क्या किया, शासन स्थापित किया, यानी कि अभी उसका राज है। ठीक है ना, तो हम आगे पढ़ेंगे वचन में। और वह सुरक्षित रूप से शासन करता रहा, और निम्रोद की प्रजा और राजकुमारों ने उसका नाम
अमाफेर रख दिया, यह कहते हुए कि मीनार पर उसके राजकुमार और सैनिक उसी के कारण मारे गए। इसके बावजूद निर्मोह यहोवा की ओर नहीं लौटा और वह दुष्टता में लगा रहा। नहीं लग फिरा इतना भी परमेश्वर ने उस क्या किया, तीतर बीतर कर दिया, उन लोगों को मारा भी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया था, काम किया था। इस कारण परमेश्वर ने उनको दंडित किया, लेकिन इनके मन परिवर्तन नहीं हुआ, इनका हृदय नहीं बदला। ठीक है ना, आगे पढ़ो। तथा मनुष्य को दुष्टता सिखाता रहा और उसका पुत्र मादोन अपने पिता से भी अधिक दुष्ट था और अपने पिता के घृणित कामों में और भी बुद्धि वृद्धि वृद्धि करता रहा। निम्रोद के बेटा जो था मर्दोन, उससे भी ज्यादा क्या था, घृणित था और दुष्टता काम करने में वो माहिर था। और उसने मनुष्य को पाप करने के लिए उकसाया, इसलिए कहा जाता है दुष्टता से दुष्टता निकलती है। उस समय हाम ने वंशजों के परिवारों के बीच युद्ध चला रहा था, क्योंकि वह उन शहरों में रह रहे थे जिन्हें उन्होंने बनाया था। और एलाम का राजा कदोरलाओम हाम के वंशजों के परिवार से दूर चला गया और उसने उनसे युद्ध किया और उन्हें अपने अधीन कर लिया, और वह मैदान के 5 नगरों में गया और उनसे युद्ध किया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। यानी कि निम्रोद जो था ताकतवर था, मैंने उसी का राज्य वहां पे चलता था। ठीक है ना, इसीलिए कहीं भी हो जीत जाता था, युद्ध में हो या किसी राज को जीतना है उसमें सफल होता था। और उन्होंने 12 वर्ष तक उसकी सेवा की और उससे प्रति वर्ष कर वसूला। कर भी वसूलता था, यानी कि गुलाम बनाना। ठीक है ना, आगे पढ़ो। उसी समय सरूग के पुत्र नाहोर की मृत्यु हो गई, जो 13 के पुत्र अब्राहम के जीवन के 39वें वर्ष में हुई थी। और 13 के पुत्र अब्राहम के जीवन के 50वें वर्ष में अब्राहम नूह के घर से निकलकर अपने पिता के घर चला गया। नूह के पास से क्या हुआ, इब्राहिम कहाँ रहा है, अपने पिता तेरह के घर पे। कितने बरस का है, 85 बरस का है, और उसके घर पे आ गया। कहाँ, अपने घर पे। आगे पढ़ो। और अब्राहम यहोवा को जानता था और वह उसके मार्गों और निर्देशों का अनुसरण करता था, और यहोवा उसका परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था। इब्राहिम ने क्या सीखा था परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर कौन है, क्या करता है, कैसा परमेश्वर है, ये कहाँ सीखा था, इब्राहिम नूह के पास। ठीक है ना, जिसको समुद्र जल प्रलय के पश्चात नूह को परमेश्वर ने बचाया था। ठीक है ना, वहां पे क्या किया, अब्राहम उसके पास क्या करता है, सीखता है सारी परमेश्वर के बारे में, फिर आता है घर पे। और उन दिनों में 13 उसका पिता राजा निर्मोद की सेना का सेनापति था, और वह अब भी पराये देवताओं का अनुसरण करता था। 13 उसका पिता क्या करता था, अभी भी वो मूर्तियों को बनाना, उसको पूजना, उसको सेवा करना। 13 क्या करता था, इब्राहिम के पिता ये करता था। और अब्राहम अपने पिता के घर आया और उसने वहां 12 देवताओं को उनके मंदिर में
खड़े देखा। और जब अब्राहम ने अपने पिता के घर में उन मूर्तियों को देखा तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसका क्रोध भड़क उठा। क्यों? क्योंकि इब्राहिम को पता था कि सच्चा परमेश्वर कौन है। जब आया देखा कि ये तो लकड़ी, काठ, पत्थर की क्या कर रहा, मूर्तियां बना के उसको अपना परमेश्वर मान रहे हैं। हाँ। तब अब्राहम ने कहा, यहोवा की कसम ये मूर्तियां मेरे पिता के घर में नहीं रहेगी। फिर कसम खाया इब्राहिम की, यहोवा की कसम की, अब ये मूर्तियां क्या होगी, हमारे पिता के घर में अब नहीं रहेगी। हाँ। और जिसने मुझे बनाया है वही मेरे साथ रहेगा, यदि मैं तीन दिनों के भीतर उन्हें तोड़ ना दूं। 3 दिनों के भीतर क्या करूं, उसको तोड़ ना दूं। हाँ। तब अब्राहम उनसे अलग हो गया और उसके मन में क्रोध भड़क उठा। अब्राहम जल्दी से कमरे से निकल कर अपने पिता के बाहरी आंगन में गया और उसने अपने पिता को आंगन में बैठा हुआ पाया और उनके साथ उनके सभी सेवक भी थे। अब्राहम उनके पास जाकर बैठ गया। तब अब्राहम ने अपने पिता से पूछा। तब इब्राहिम ने क्या किया, अपने पिता से पूछा, पिताजी मुझे बताइए कि वह परमेश्वर कहाँ है जिसने आकाश और पृथ्वी को और पृथ्वी पर सभी मनुष्य को और आपको और मुझे बनाया है। इब्राहिम गया, क्या बोलता है, पिताजी हमें ये बताओ कि धरती आकाश जो सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर कौन है, हमें इतना बता दो, ठीक है ना। आगे तब तेरह ने अपने पुत्र अब्राहम को उत्तर दिया, देखिए जिन्होंने हमें बनाया है वह सब हमारे साथ घर में है। ये सोचने वाली बात है ना। यहाँ तेरह का कह रहा है कि देखो सब कुछ जो बनाया है क्या है, हमारे घर में ही है। आगे पढ़ो। तब अब्राहम ने अपने पिता से कहा, हे प्रभु कृपया मुझे इन्हें दिखाइए। तब तेरह अब्राहम को भीतरी आंगन के कमरे में ले गया। क्या किया तेरह, जब इब्राहिम बोला कि दिखाओ, फिर कहाँ पे है सब, क्या बोला तेरह, चलो दिखाते हैं, ले जाके क्या कहते दिखाता है आंगन में। और अब्राहम ने देखा, देखो सारा कमरा लकड़ी और पत्थर की बनी मूर्तियों से भरा हुआ था। 12 बड़ी मूर्तियां और उसमें छोटी अनगिनत मूर्तियां थी। 12 बड़ी और छोटी मूर्तियां क्या थी, अनगिनत। तब तेरह ने अपने पुत्र से कहा, देखो ये वह ही है जिन्होंने पृथ्वी पर जो कुछ तुम देखते हो उसे बनाया है। देखो यही मूर्तियां है, सब कुछ जो पृथ्वी पे देख रहे हो क्या है, यही सब बनाए। देखो आगे। और जिन्होंने मुझे और तुम्हें तथा समस्त मानव जाति को सृजित किया है। सब कुछ सृजित किया है, सब क्या है, यही मूर्तियां क्या है, सब बनाए। तेरह ने अपने देवताओं को प्रणाम किया और फिर उससे दूर चला गया और उसका पुत्र अब्राहम भी उसके साथ चला गया। और जब अब्राहम उनसे अलग होकर अपनी माता के पास गया और उसके सामने बैठकर अपनी माता से कहा, देखो मेरे पिता ने मुझे उन लोगों को दिखाया है जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आकाश और पृथ्वी सब कुछ को क्या है, बनाया है। मेरे पिता ने क्या किया है, दिखाया है कि भाई कौन परमेश्वर है। और सभी मनुष्यों को भी। अंत अब जल्दी करो और झुंड से एक बकरी का बच्चा ले आओ और उसका स्वादिष्ट मांस बनाओ। उसका क्या करो, स्वादिष्ट मांस बनाओ और एक बकरा ले आओ।
यही काम क्या करता था, उसका बाप भी करता था, तेरह। ठीक है ना। अब यही काम इब्राहिम कर रहा है, इसलिए उनको अंदाजे निकली। हाँ। ताकि मैं उसे अपने पिता के देवताओं को भेंट के रूप में चढ़ा सकूं। हाँ। शायद इससे मैं उनके लिए स्वीकार्य हो जाऊं। शिकार हो जाऊं, यानी कि मैं खाना ले जाऊं। अगर खा लेते हैं, मैं उनके नजर में क्या हो जाऊं, शिकार हो जाऊंगा। मेरे को ग्रहण कर लेंगे और मैं उनको क्या है, ग्रहण कर लूंगा। हाँ? आगे और पढ़ो। उसकी माँ ने ऐसा ही किया हाँ। और वह एक बकरी का बच्चा लाई और उसका स्वादिष्ट मांस बनाया हाँ। और उसने और उसे अब्राहम के पास ले आई। अब्राहम ने अपनी माँ से स्वादिष्ट मांस लिया और उसे अपने पिता के देवताओं के सामने ले गया और वह उनके पास गया ताकि वह खा सके और उसके पिता तेरह को इस बात का पता नहीं हाँ, था। तेरा को इस बात को पता नहीं, तेरा कहाँ है, बाहर है घर से। हाँ, इब्राहिम क्या कर रहा है, स्वादिष्ट खाना बनवा कर ले जा रहा है मूर्तियों के पास, देखिए खाते हैं कि नहीं। हाँ। और जिस दिन अब्राहम उनके बीच बैठा था, हाँ। उसने देखा कि उसने उसमें उनमें ना तो बोलने की शक्ति थी, ना सुनने की, हाँ। हिल ना ही हिलने डुलने की, और उनमें से कोई भी खाने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ा हाँ, सकता था। उनमें से कोई भी न सुन सकता है, न बोल सकता है, न चल सकता है, न खाने के लिए कोई हाथ बढ़ा रहा है। हाँ। तब अब्राहम ने उनका उपहास करते हुए कहा, हाँ। निसंदेह जो स्वादिष्ट मांस मैंने तैयार किया है वह हाँ, उन्हें पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया, इसलिए लग रहा है नहीं खाया, मजाक उड़ाया इब्राहिम ने। ठीक है ना। आगे पढ़ो। या शायद वह उनके लिए कम था हाँ, शायद इनके लिए क्या था, कम होगा। हाँ। और इसी कारण उन्होंने नहीं खाया। हाँ। इसलिए कल मैं इस इससे भी बेहतर और अधिक स्वादिष्ट मांस तैयार करूंगा ताकि मैं परिमाण परिणाम देख सकूं। परिणाम दे सकूं, क्या करूंगा, अब इससे भी ज्यादा क्या है, अच्छा खाना ले आऊंगा, इससे भी स्वादिष्ट खाना क्या करूंगा, इनके लिए लाऊंगा। हाँ। अगले दिन अब्राहम ने अपनी माँ को स्वादिष्ट मांस के विषय में बताया हाँ। और उसकी माँ उठी और झुंड से तीन तीन उत्तम बकरे लेकर आई और उसने उससे कुछ उत्तम स्वादिष्ट मांस बनाया हाँ। जैसा कि उसके बेटे को पसंद था। हाँ। और उसने वह अपने बेटे अब्राहम को दिया और उसके पिता तेरह को इस बात का पता नहीं चला। फिर भी उसको पता नहीं चला इस बार भी। ठीक है ना। आगे पढ़ो। और अब्राहम ने अपनी माँ से स्वादिष्ट मांस लिया और उसे अपने पिता के देवताओं के सामने कमरे में आया और वह उनके पास गया ताकि वह खा सके और उ, उसने उसे उनके सामने रख दिया और अब्राहम दिन भर उनके सामने बैठा रहा। दिन भर क्या कर रहा इब्राहिम, बैठा रहा आगे, देखते हैं कब खाते हैं ये लोग, कब हाथ बढ़ाते हैं ये लोग। ठीक है ना। और सोचता रहा कि देखते हैं अब कब तक ये खाते हैं, आज मैं इंतजार करूंगा कि जब तक खाएंगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं। ठीक है ना। आगे पढ़ो। यह सोचकर कि शायद वह खा ले। हाँ, ये सोच के बैठा रहा कि ये शायद खाए ही ले, आज आज पूरी इंतजार करके जाऊंगा। ठीक है ना। हाँ। और अब्राहम ने उन्हें देखा और देखा कि उनमें ना तो बोलने की शक्ति थी, ना सुनने की, हाँ। और ना ही उनमें से किसी ने मांस खाने के लिए हाथ बढ़ाया। बड़ा है। हाँ। और उसी दिन शाम को उस घर में अब्राहम को परमेश्वर की आत्मा से भर दिया गया। हाँ, उसी समय क्या हुआ, परमेश्वर की आत्मा इब्राहिम पर आया।
ठीक है ना। अब सुनो। और उसने पुकार कर कहा, हाँ। मेरे पिता और इस दुष्ट पीढ़ी पर हाय, जिसके हृदय व्य- व्य- व्यर्थ की और झुके हुए हैं, जो हाय लकड़ी हाय इस पे, हमारी पीढ़ियों पर जो क्या है, व्यर्थ लकड़ी पत्थर की देवताओं की तरफ क्या है, इनके तरफ झुका हुआ। हाँ। जो लकड़ी और पत्थर की इन मूर्तियों की पूजा करते हाँ। हैं, जो ना खा सकती हैं, ना न सूंघ सकती सकती है हैं, और ना सुन न सकती सुन सकती है, हैं और ना बोल सकती न हैं, बोल सकती है। जिनके मुंह में वाणी नहीं, हाँ, जिसके मुंह में बारी नहीं है, आंखों में दृष्टि नहीं, आंखों में दृष्टि नहीं है, कानों से क्या है, सुनना नहीं है। कानों में श्रवण नहीं, हाथों हाँ, में शक्ति नहीं है। संविधान नहीं और पैरों में गति नहीं, हाँ। इनके ही समान है वह जिन्होंने इन्हें बनाया हाँ। और जो इन पर विश्वास करते हैं। और इन्हीं ने बनाया जो इन पे विश्वास करते हैं। और जब अब्राहम ने ये सब बातें देखी हाँ, तो उसका क्रोध अपने पिता के विरुद्ध भड़क उठा बहुत और भड़क गया कि पिता हमारी किसको मानता है, जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। ठीक है ना। अब इब्राहिम को क्या हुआ, गुस्सा आ गया कि भाई, क्योंकि इब्राहिम को क्या था, पता था कि सच्चा परमेश्वर है कौन। ठीक है ना। आगे। और वह जल्दी से कुल्हाड़ी लेकर हाँ। देवताओं के कक्ष में गया और उसने अपने पिता के सभी देवताओं को तोड़ डाला। हाँ, सबको क्या किया, सभी को तोड़ दिया। और जब उसने मूर्तियों को तोड़ दिया तो हम्म। उसने कुल्हाड़ी उनके सामने सामने बड़ी वाली मूर्ति के हाथ में क्या किया, रख दिया। स्थापित महान देवताओं के हाथ में रख दिया और हाँ। अब्राहम चला गया। अब्राहम क्या है, चला गया। और उसका पिता 13 घर लौट आया, हाँ। क्योंकि उसने उसने दरवाजे पर कुल्हाड़ी की आवाज सुनी थी। हाँ। इसलिए 13 यह जानने के लिए घर में आया कि क्या हुआ है। हाँ, तेरा सुन कर आया कि भाई आवाज कहाँ से आ रही है, खटपट खटपट, क्योंकि इब्राहिम क्या कर रहा है, इधर सारी मूर्तियों को तोड़ रहा है। हाँ। और 13 ने मूर्तियों वाले कमरे में कुल्हाड़ी की आवाज सुनी। मूर्तियों वाले कमरे की ओर दौड़ा और वहां से अब्राहम को बाहर निकलते हुए पाया। हाँ। तब 13 ने कमरे में प्रवेश किया और पाया कि सभी मूर्तियां हाँ। गिरी हुई और टूटी हुई थी। हाँ, आया किया है। तेरा ने जब गया तो देखा कि सब मूर्तियां टूटी हुई है। हाँ, आगे पढ़ो। और सबसे बड़ी मूर्ति के हाथ में कुल्हाड़ी थी, हाँ, सबके जो बड़ी मूर्ति थी उसके हाथ में क्या है, कुल्हाड़ी पड़ी है। हाँ, जो टूटी नहीं थी, जो और टूटी वह नहीं। स्वादिष्ट मांस जो उसके पुत्र अब्राहम ने बनाया था, हाँ। अभी भी उनके सामने था। हाँ, अभी भी क्या है, वहीं पे पड़ा है, जो स्वादिष्ट मांस बना के ले गया था अब्राहम, वहीं पड़ा था। जब 13 ने यह देखा तो उसका उसका क्रोध बहुत भड़क उठा और वह जल्दी से कमरे से निकलकर अब्राहम के पास गया हाँ, जब भाग के तुरंत गया कि भाई ये सब क्या कर दिया, और जल्दी भाग के जाता है अब्राहम के पास। हाँ। हाँ। उसने अपने पुत्र अब्राहम को घर में बैठा हुआ पाया और उसने उससे कहा, हाँ। तूने मेरे देवताओं के साथ यह क्या काम हाँ, किया तूने है? क्या किया मेरे देवताओं के साथ। हाँ। तब अब्राहम ने अपने पिता 13 को उत्तर देते हुए कहा, हाँ। ऐसा ना ऐसा नहीं है मेरे स्वामी, हम्म। क्योंकि मैं उनके सामने स्वादिष्ट मांस लाया लाया था। था। अब इन तेरा अपने पिता को दिमाग खोलने के लिए बात क्या कह रहा, तेर इब्राहिम। हाँ। और जब मैं उनके पास मांस लेकर पहुंचा हाँ। ताकि वह खा सके, तो वह सब सबसे
सबने खाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। इससे पहले कि बड़े ने खाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया हो और उस विशाल काया ने उनके कामों को देखा जो उन्होंने उसके सामने किए थे और उनका क्रोध उन पर उन पे क्रोध भड़क गया, भयंकर रूप से भड़क गया क्या बड़ी मूर्ति का। और वह घर में पड़ी कुल्हाड़ी लेकर उनके पास आया और उन सबको तोड़ डाला। और देखो कुल्हाड़ी अभी भी उसके हाथ में है। कुल्हाड़ी क्या है उसी के हाथ में, क्या किया इसी ने, क्या है सबको तोड़ दिया, क्योंकि इसने हाथ नहीं बढ़ा, इसके हाथ बढ़ाने से पहले क्या है छोटी मूर्तियों ने क्या हाथ बढ़ा दिया खाने के लिए, इसीलिए गुस्साकर बड़ी मूर्ति ने क्या किया सबको तोड़ दिया। ये इब्राहिम का कहना है, इसलिए कि पिता की दिमाग खोलने के लिए। जैसा कि तुम देख रहे हो। जैसे कि तुम क्या है देख रहे हो। जब तेरह ने यह कहा तो उसका क्रोध अपने पुत्र अब्राहम पर भड़क उठा। और तेरह ने क्रोध में अपने पुत्र अब्राहम से कहा, तू यह कैसी कहानी कैसी कहानी क्या है सुना रहा। तू मुझे झूठ बोल रहा है। तू मुझे क्या कर रहा है, तेरा कह रहा अपने बेटा से तू झूठ बोल रहा। क्या इन देवताओं में वह आत्मा, प्राण या शक्ति जो तूने मुझे जो कुछ बताया है वह सब कर सके? क्या वह लकड़ी और पत्थर की नहीं है? और क्या मैंने कौन बोल रहा, तेरा बोल रहा जो पूछता था, ठीक है ना, क्या वो लकड़ी पत्थर का नहीं है। और क्या मैंने स्वयं उन्हें नहीं बनाया? तेरा कह रहा कि क्या मैंने इसको नहीं बनाया है। क्या तू ऐसे झूठ बोल सकता है तू ऐसे झूठ बोल सकता है कि उनके साथ रहने वाले महान देवता ने उन्हें मार डाला? तू ही तो उसके हाथों में कुल्हाड़ी थमाकर कहता है कि उसने उन सबको मार डाला। कह रहा है तेरा कि तू ही ने क्या किया है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थमा के बोल रहा है कि सबको मार डाला। तब अब्राहम ने अपने पिता से कहा, तो फिर तुम इन मूर्तियों की पूजा कैसे कर सकते हो? तुम इन मूर्तियों की पूजा फिर कैसे कर सकते हो, न बोल सकती है, न चल सकती है, न सुन सकती है। अब यहाँ दिमाग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा? जिनमें कुछ भी करने की शक्ति नहीं है। जिनमें कुछ करने की शक्ति नहीं है। क्या वह मूर्तियाँ जिन पर तुम भरोसा करते हो जिस पे भरोसा बचा सकती है? तुम्हें बचा सकती है, जिस पे अब तुम भरोसा कर रहे हो, जिसको तुम पूज रहे हो, जिसके लिए क्या से क्या कर रहे हो, क्या तुमको वो बचा सकती है? क्या वह तुम्हारी प्रार्थना सुन सकती है? क्या तुम्हारी प्रार्थना सुन सकती है? जब तुम उन्हें पुकारते हो जब तो क्या वह तुम्हें तुम्हारी बातों का उत्तर दे सकती है? के हाथों से बचा सकती है? न शत्रु से बचा सकती है। अब यहाँ अपने पिता क्या कर रहा, दिमाग को खोल रहा है कि भाई इसको जब पूछते जब कुछ कर ही नहीं सकता है फिर क्यों कर पूछते हो इसको? या क्या वह तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगी कि तुम लकड़ी और पत्थर की पूजा करो जो ना बोल सकती है और ना सुन सकती है? लकड़ी पत्थर की पूजा करते हो जो ना बोल सकती है और ना सुन सकती है। और अब निश्चय ही तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ जुड़े मनुष्य के पुत्रों के लिए ये काम करना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है।
क्या तुम इतने मूर्ख, इतने नासमझ या हाँ इतने कम अक्लमंद हो कि हाँ, लकड़ी इतना और इतना कमजोर है, इतना अकलमंद हो कि तुम लकड़ी और काठ की मूर्तियों की क्या करते हो, पूजते हो। हाँ। कि तुम लकड़ी और पत्थर की सेवा करोगे और हम्म। इस प्रकार करोगे। हाँ, लकड़ी पत्थर और इसकी क्या करोगे, सेवा करोगे, और इस प्रकार से क्या करोगे। हाँ। और क्या तुम उस प्रभु परमेश्वर को भूल जाओगे हाँ जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया हाँ, और जिसने पृथ्वी आकाश को बनाया है, क्या करो उसको भूल गए। हाँ, क्या कर रहे हो, लकड़ी ईंट पत्थर की क्या है, तुम पूजा कर रहे हो। हाँ। जिसने तुम्हें पृथ्वी पर सृजित किया और हाँ इस प्रकार पत्थर और लकड़ी की सेवा करके इस मामले में अपने प्राणों पर बड़ी विपत्ति विपत्ति लाओगे। हाँ, इब्राहिम इब्राहिम कर रहा है कि इस लकड़ी के पूजने पे क्या होता है, अपने प्राणों पे ही विपत्ति आती है। परमेश्वर ने साफ साफ मना किया है, लकड़ी पत्थर की मूर्ति की पूजा करना यानी शैतान को पूजा करना है। हाँ। क्या हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल में इस मामले में पाप नहीं किया था हाँ, और क्या ये कब किया था, जल प्रलय के पहले। हाँ। तब से सृष्टि के परमेश्वर यहोवा ने उन पर हम्म। जल प्रलय लाकर सारी पृथ्वी को नाश कर दिया था। हाँ, जल प्रलय लाकर नाश नहीं कर दिया था, उस समय भी क्या करते थे, यही करते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर लकड़ी ईंट पत्थर का क्या है मूर्ति बनाकर पूजते थे, और बेविचार गंदे काम इनमें भरपूर था। ठीक है ना, गाली गलौज, इसका इसके लिए परमेश्वर ने जल प्रलय से सबको नाश करना पड़ गया। यहाँ इब्राहिम क्या कर रहा, यहाँ इस बात को कोट कर रहा है, ये कहाँ से सीखा, नूह के पास जाकर सीखा। ठीक है ना, अगर हम अच्छे के पास नहीं जाएंगे तो अच्छे कहाँ से सीखेंगे, बुरे के पास जाएंगे तो बुराई तो सीखेंगे। हाँ। और तुम यह सब कैसे जारी रख सकते हो हाँ। और लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा कर सकते हो हाँ, जो ना सुन सकते हैं ना ना बोल सकते बोल हैं सकते। और हाँ। ना ही तुम्हें अ- अत्याचार से बचा सकते हैं हाँ, ना जिस अत्याचार से बचा सकते हैं। हाँ। अगर जिस जिससे तुम ब्रह्मांड 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 के ईश्वर का क्रोध उतर आएगा। हाँ, क्या है, ब्रह्मांड के सब परमेश्वर की क्या है, क्रोध आएगा तुम पे, इस प्रकार से अगर करोगे तो। हाँ। अंत है मेरे पिता, अब इससे दूर रहो और अपने प्राण और अपने परिवार के प्राणों पर विपत्ति ना लाओ। हाँ, यहाँ क्या कर रहा है, इब्राहिम सिखा रहा है कि ये सब मत करो, ये सब पाप है, ये सब, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, इससे खुद का ही आत्मा के नाश होगा, और तुम क्या है, पापों में मर जाओगे। हाँ। तब अब्राहम जल्दी से अपने पिता के सामने से कूद कर नि, निकला और अपने पिता की सबसे बड़ी मूर्ति से कुल्हाड़ी लेकर हाँ, उसे तोड़ दिया और भाग गया। और यहाँ पे भाग गया है, यही पे end करेंगे। क्या किया, इब्राहिम ने बड़ी मूर्ति का क्या किया, कुल्हाड़ी निकाला और बड़ी मूर्ति को भी तोड़ के क्या है, इब्राहिम भाग गया। ठीक है ना, तो हम कैसे देख सकते हैं कि लकड़ी ईंट पत्थर की मूर्ति कुछ ही नहीं है, हो गई। आज का लोग जिस लकड़ी पत्थर ईंट की पूजा कर रहे हो, कहाँ कहाँ से सीखे, गलत जगह जाके सीखे, गलत आदमी से सीखे। सही जगह पे सही शिक्षा आदमी सीखता है। ठीक है ना, तो सही जगह पे सही आदमी होना चाहिए, तब जाके हमें क्या है, सही शिक्षा मिलेगी, तो ही हम परमेश्वर के
मार्ग पे चल नहीं पाएंगे। नहीं तो हम गलत बाबाओं के चक्कर में पड़ेंगे, तो यही लकड़ी, पेड़ पौधे, जानवर की हम पूजा करते ऐसे नष्ट हो जाएंगे, और ना हम खुद बचेंगे ना औरों को बचा पाएंगे। इसीलिए सच्चा परमेश्वर एक ही है, जो सारी पूरी सृष्टि को बनाया, उसका कोई रूप नहीं है। ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इसलिए आए कि सारी मानव जाति के क्या हो, पापों की पछतावे के लिए, क्योंकि मनुष्य मृत्यु पे जय नहीं पा रहा था। किसी पापी के द्वारा क्या है, उद्धार नहीं है। इसीलिए जब यीशु आया, कोई पाप नहीं किया इस पृथ्वी पर, बिल्कुल निष्कलंक एक नेवला बन के आए परमेश्वर ने, और सारी मानव जाति के लिए एक ही बार क्रूस पे चढ़कर सारी मानव जाति के लिए अपनी लहू के कुर्बान दे दिया। सबका पाप क्षमा हो गया। सिर्फ क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है, उसी टाइम आपके पाप क्या है, क्षमा हो जाती है। तो आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।